कारण फिर कोमा से वापसी नहीं होती, ध्यान रखो। ये सूजन जान ले लेती है, पीछे के शरीर सो जाते हैं। डॉक्टर साहब पीछे के 6 शरीर के बारे में जानते ही नहीं, वो तो हाड़ मांस वाला शरीर जानते हैं, ये चीरा फाड़ा काम खत्म। जो पीछे के 6 शरीर उनका क्या होगा, उनके रोग इस स्थूल शरीर में दिखते हैं। उनकी चिकित्सा क्या करेंगे जब उनके रोग क्या देखेंगे, जब शरीर के बारे में नहीं जानते और मानते हैं। आदमी की जान ले लेते हैं ये। तो इसलिए लेपन जरूर करें, ध्यान रखेंगे। आपकी जिम्मेदारी पे आपका है। पागलपन रहा हो, को गुस्सा रहा हो, तोड़ फोड़, मारपीट, उठापटक, 6 माह के लिए जरूर लेपन करें। तमाम असाध्य रोगों के लिए जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक लेपन करें। तीसरा, आप स्वस्थ होने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा की पूजा अभी तक आप करते रहे तमाम देवी देवताओं के नाम पे, फर्जी टाइप की, वही फिर आप करने लगते हैं। कहीं पेड़ के नीचे कोई मूर्ति रखी है, लगे पूजने, बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति। कहीं जा रहे हैं, 100-200 का मेला लग रहा है कहीं गांव में, वहीं पहुंच गए, कोई बलि कर दिया, बकरा काट दिया, वहाँ भी शामिल हैं आप। ये देवी जी खुश हो गई। ये सब गंदगी है, इन सब गंदगियों से बचिए। ये सब आपको और आपके परिवार को नष्ट करती हैं। कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना जो विधि विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध है। भोग तय हो जाते हैं। ये मत सोचो कहीं बलि हो रही है, आप केवल खड़े होकर देख रहे हो तो आप बच गए। आपका भी भोग तय हो गया, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, आपने विरोध नहीं किया उसका। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप समर्थन कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा और कृत्य कारित अनुमोदित, ये 6 मुख्य रूप से भोग तय होते हैं। 9 प्रकार के कर्म हैं, उनमें 6 प्रकार से आपके भोग तय हो जाते हैं। और 3 में तो सबसे खतरनाक है कृत कारित अनुमोदित। किया गया, करवाया गया, ये पूजा पाठ ज़्यादा होता है। और किया गया, करवाया गया और उसका समर्थन किया गया। यहाँ ठीक कर रहे हैं भाई आप। इनसे बचना है, इन संकटों से बचना है। इस पूजा पाठ से बचना है। अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ शुद्ध करिए, उससे बचना है। पुरानी तमाम करते रहें, तमाम धर के किसी को दे दिया, लगे पूजने, कुछ रखा है अपना उसी घर सुलाई। आप सोचते हो अगरबत्ती ऐसे सुलगाने से क्या होता है? अरे भाई, अगरबत्ती सुलगा के मन में केवल प्रणाम कर लेने से ये होता है, आपके अंदर के ताले खुल जाते हैं और सब गंदगी अंदर, सब गंदगी अंदर आप में घुसी, परिवार के महिलाओं बच्चियों में जा कर के सबको जो है हिट करती है। बचना है सब पूजा पाठ से। मैंने बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों पर देखा है, कुछ शक्तिपीठों में देखा मैंने, जहाँ जिस शक्तिपीठ में लोग बैठे पंडित पुजारी, वहाँ की पूजा नहीं कर रहे हैं घर वाले, तमाम और देवी देवता अगर रख करके पूजा कर रहे हैं। हमने कहा धन्य है। तो पता लग रहा क्या है कि पति को कैंसर है, पंडित जी महाराज को कैंसर है, पुजारी जी महाराज के जो है टांग टूट गई है, लड़का पागल है, बिटिया कुछ और सर्कस कर रही है। ऐसे तो ये सब मैं देखता हूँ कि तमाम गंदगी लपेट करके लोग घूम रहे हैं। शास्त्र की चिंता नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं। नहीं चिंता करोगे तो चिता में जाओगे जल्दी। तो ये सब शास्त्र सम्मत चीज़ें हम करनी है हमें जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, हमें पता है, अपने तीर्थ स्थानों में जाएं, सभी शक्तिपीठों में, सभी ज्योतिर्लिंगों में जाएं, सभी तीर्थ स्थानों में, सभी अपने वैदिक शास्त्रों जितने भी स्थान सब जगह जाएं, सभी स्थानों में जाएं। लेकिन ऐसे स्थानों में कतई न जाएं जहाँ पर कि मूर्ति की सही से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। घर में तमाम 8 अंगुल से ऊंची कोई मूर्ति हो, 8 अंगुल ये है, इससे ऊंची कोई मूर्ति हो, गंगा जी में प्रवाहित कर दें, देर न लगाएं, शास्त्र विरुद्ध है। उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आएं
जिसकी मूर्ति आप प्रवाहित करें, पूजन करिए। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति का पूजन निषेध है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा बैठती है, प्रवेश करती है। आप पूजन करते हो आप में घुसती है, आह्वान करते आप में जाती है। आप तो देवी देवता समझ के पूजन कर रहे हैं, उसका वो जो है कुछ और ही है, आपको दिख ही नहीं रहा, आप बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इससे बचना है। इससे बचे रहेंगे तो तमाम आपको ये होने वाले तमाम नाना प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। यही छोटी छोटी बातें और कुछ खास नहीं। बाकी आप स्वस्थ बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं। तो आप सभी अच्छे हुए, स्वस्थ हुए। अब आप में ना डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी चीज़ें सब मानसिक रोग सब जा चुके, कुछ भी शेष नहीं। तमाम जॉइंट पेन, रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटाइड, बच्चों को ये सब नष्ट हो चुका है। कुछ भी शेष नहीं आप में, एक कष्ट शेष नहीं। रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सर्वाइकल से सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, कॉक्सिक्स तक कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे। सारी स्पाइन आपकी अच्छी, कूल्हे आपके सड़ गल रहे थे एकदम बढ़िया, हिप बॉल आपकी सड़ गल रही थी, उठना बैठना करवट लेना भारू था, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे उठने घुटने सब अच्छे, सब नए, सब बढ़िया। माइग्रेन वगैरह होता था सब खत्म सदा सदा के लिए। तो जितने भी तमाम कष्ट थे, रोग थे, तमाम सब गए। बुद्धि बंधी रहती थी, दरबार ने एकदम खोल दी, आपकी बुद्धि खुली हुई है, सब काम कर रही पूरी बुद्धि आपकी। शरीर बंधा बंधा जकड़ा रहता था, ख़त्म। एसी पेशी जिसको आती थी सब खत्म, कट गई। जिंदगी भर के लिए पेशी खत्म, पेशी पेशा सब नकली टाइप की बीमारी। भूत प्रेत की बीमारी सबसे बड़ी नकली बीमारी इस संसार में है, तो ये भूत प्रेत वाली बीमारी सबसे नकली। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, खूब नचाता है, गोल गोल हु करके नचाता है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए। एनर्जी है ज़्यादा हो गई शरीर में, आपका शरीर संभाल नहीं पा रहा है, इतनी बात है बस, और क्या है। वो निकल गई एक्स्ट्रा एनर्जी आप, ठीक। क्या कारण है कि इस दरबार में, करोली शंकर महादेव के दरबार में आके एक दिन में ही पेशी कट जाती है? क्या कारण है भाई? चले जा रहे हैं लोग वहाँ प्रेतराज सरकार की जय बोलते हुए, जिंदगी भर पेशी लगा रहे हैं। क्या करें, हाजिरी लगाने जा रहे हैं। 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से कहाँ जा रहे हो? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। हाजिरी हर महीना 2 महीना हाजिरी। बहुत लोगों तो वहाँ घरे बना लिए पक्के, अपने रहने लग गए हाजिरी देने के चक्कर में। हाँ, अब आज भी हाजिरी लगा रहे बेचारे। अब उनको दरबार मिला है तो हाजिरी ख़त्म हुई है उनकी, एक दिन में हाजिरी पाजिरी ख़त्म। सब नकली नाटक ब्रेन के। तो ब्रेन में स्वेलिंग के कारण सारी नकारात्मकता होती है। स्वेलिंग ब्रेन की हटाने का उपाय इस धरती पर अभी तक बना नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर आज तक ऐसी कोई भी औषधि नहीं बनी है कि आपके ब्रेन की सूजन को हटा सके। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है संसार में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है कि वो आपके मस्तिष्क में दवा को भेज दें। तो सूजन कहाँ जाएगी? सूजन उत्पन्न ही नकारात्मकता से होती। डॉक्टर साहब नकारात्मकता कैसे रोकेंगे? जैसे आपके अंदर नकारात्मकता दरबार ने नष्ट कर रखी है, एक भी नकारात्मक विचार नहीं। किसी में एक नकारात्मक विचार आ रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी में आ रहा हो नकारात्मक एक विचार आ रहा हो, किसी के लिए भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकता है। कुछ भी नकारात्मक नहीं, समाप्त। भाई ऐसी दवा कौन सी डॉक्टर साहब दे देंगे कि आप नकारात्मक नहीं रहे? आप अपने प्रार्थना और संकल्प से ही नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। केवल प्रार्थना संकल्प, ये आपके पास है शक्ति, ये और किसी के पास नहीं। और ये शक्ति काम क्यों करती है आपकी? क्योंकि बाबा जैसे पूर्ण गुरु दरबार में उनकी उपस्थिति है। भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या, शिव और शक्ति एक साथ यहाँ पर विराजमान है। पूर्ण गुरु होने के कारण, उनकी उपस्थिति का कारण शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए आपके सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। अभी तक तो जो प्रार्थना पूजा आप हवनाद करते थे तो दुष्ट खा जाते थे आपके पुण्य, और फिर उल्टा आपको तंग करते थे।
तो अब आप स्वस्थ हैं, आपका पुण्य कोई छीन नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, सब कुछ आप आनंद में हैं। तो दरबार से आप जुड़ करके अपने को आनंद में बनाए रखें। दरबार सदैव आपके साथ है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की जो कृपा है वो सदा आपके साथ बनी हुई है। परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त है, आपके पूरे परिवार को प्राप्त है। आपके प्रार्थना और संकल्प से तत्क्षण आपको उसकी अनुभूति होती, लाभ मिलता है। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही दरबार की मंगल कामना आपके लिए। बाबा और माँ का बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए, आशीर्वाद उनकी तरफ से। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। हरि हर।